Welcome back my students. So this video is the continuation of our last video. This is part 2 जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे trigonometric ratios and its identities और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में what are the most expected questions जो हमारे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए. So stay tuned till the last. ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेने से पहले लेट अस क्विकली रिकॉल ऑल द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इट्स आइडेंटिटीज. राइट, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में व्हाट वी टेक कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, और हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स होते हैं. अगर मैं इसको एक्यूट एंगल कंसीडर करती हूँ एंगल सी को, तो इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए दिस विल बी द बेस, this will be perpendicular and this will be hypotenuse. Hypotenuse is always the longest side, right? तो हमारे पास sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta equal to base upon hypotenuse, tan theta equal to perpendicular upon base. Similarly, 1 upon sin theta equal to cosecant theta, that will be equal to hypotenuse upon perpendicular. 1 upon cos theta equal to secant theta, that will be hypotenuse upon base. 1 upon tan theta equal to cotangent theta, and that will be equal to base upon perpendicular. Right? तो हमारे पास 6 trigonometric functions हैं यहाँ पर. Now let us check the value of these functions for the basic angles. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा लेके चलते हैं क्योंकि दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वी विल टेक द वैल्यू फॉर 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री. Sin 0 is 0, then sin 30 is 1 by 2, then this is 1 by root 2, then this is root 3 by 2 and this is 1, right? और cos theta हमारा ऑपोजिट हो जाएगा. this is 1, this is root 3 by 2, this is 1 by root 2, this is 1 by 2 and this is 0. cos 90 is always 0. तो यहाँ आप देखोगे sin theta और cos theta की वैल्यू 45 डिग्री पर सेम है 1 upon root 2, राइट. अगर मुझे tan थीटा करना है, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा करोगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, sin अपॉन cos. ठीक है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो sin अपॉन cos करेंगे तो tan आ जाएगा. तो हमारे पास 0 अपॉन 1 करोगे दैट विल बी 0. 1 by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2, तो tan 30 की वैल्यू 1 by रूट 3 आ जाएगी. 45 पे 1 आ जाएगा, ये रूट 3 आ जाएगा एंड दिस इज नॉट डिफाइंड. सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं 1 अपॉन करके. दैट इज क्वाइट सिंपल. ठीक है, अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं. सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिससे हम लोग लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सिमिलरली हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रेशियोज और आइडेंटिटीज हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर जिसमें हमें गिवन है
7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4 and we need to calculate the value of tangent theta. तो tan थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, उसके बाद साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी, उससे आसानी से वी कैन कैलकुलेट टेंजेंट थीटा। तो 7 into 1 minus cos square theta plus 3 cos square theta equal to 4. 7 minus 7 cos square theta plus 3 cos square theta equal 4. 7 minus 4 cos square theta equal to 4. या फिर इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3 equal to 4 cos square theta और cos square theta equal to 3/4. cos square theta की वैल्यू आ गई। अब cos square theta की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 7 sin square theta plus 3 into cos square theta हमारे पास 3/4 equal to 4. तो 7 sin square theta plus 9/4 equal to 4. 7 sin square theta equals 4 minus 9/4. That will be equal to 16 minus 9, 7/4. और sin square theta equals 7/4 divided by 7. That will be 1/4. अब हमारे पास tan square theta क्या होगा, sin square theta upon cos square theta. That will be 1/4 multiplied by 4/3. इक्वल टू 1/3। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, राइट। तो थीटा की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो tan थीटा 1/√3 कहाँ पे होता है, tan 30 पे, tan 30। सो थीटा विल बी 30 डिग्री, राइट। सो दिस वाज दैट सिंपल। So here is another important question from this chapter जिसमें हमें प्रूव करना है 1 plus cot A minus cosecant A into 1 plus tan A plus secant A equal to 2। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फुल ब्रैकेट को, तो 1 plus tan A plus secant A एज इट इज। cot A से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot A plus cot A tan A, देन सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कॉट को, तो कॉट ए सीकेंट ए, फिर कॉसिकेंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए, तो माइनस कॉसिकेंट ए माइनस कॉसिकेंट ए टैन ए माइनस कॉसिकेंट ए सीकेंट ए, दैट शुड बी इक्वल टू 2, जो हमें प्रूव करना है। अब मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो 1 प्लस sin A upon cos A, 1 upon cos A, cos A upon sin A, cos A upon sin A into sin A upon cos A, cos A upon sin A into 1 upon cos A minus 1 by sin A minus 1 upon sin A into sin A upon cos A minus 1 by sin A into 1 by cos A, that should be equal to 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास sin A से sin A कैंसिल आउट हुआ, cos A से cos A कैंसिल आउट हुआ, cos A से cos A कैंसिल आउट, sin A से sin A कैंसिल आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, sin A cos A यहाँ पे आ जाएगा हमारा, स्टार्ट करते हैं sin A cos A से, cos A ऑलरेडी है तो इधर हो जाएगा sin स्क्वायर A, cos A ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ जाएगा sin A, यहाँ पे sin A ऑलरेडी है तो आ जाएगा cos स्क्वायर A, यहाँ पे आ जाएगा प्लस sin A cos A, क्योंकि 1 आ जाएगा कैंसिल करने के बाद, फिर यहाँ पे sin A ऑलरेडी है तो आ जाएगा प्लस cos A, यहाँ पे sin A ऑलरेडी है तो अगेन आ जाएगा माइनस का cos A,
यहाँ पे cos A ऑलरेडी है तो माइनस का साइन A, माइनस साइन A cos A ऑलरेडी है यहाँ पे तो -1 आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 2। अब देखो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 हुआ, यहाँ पे -1 है तो कैंसिल आउट हो सकता है। देन यहाँ पे देखो प्लस का साइन A है, यहाँ पे माइनस का साइन है, कैंसिल, प्लस कॉस A से माइनस कॉस A कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, साइन A कॉस A प्लस साइन A कॉस A, तो यानी 2 साइन A कॉस A अपॉन साइन A कॉस A कैंसिल करके दैट विल बी इक्वल टू हमारा RHS इक्वल टू 2। सो दिस इज क्वाइट इजीली done. In our another important question, we are given sin theta plus 2 cos theta equal to 1 and we have to prove that 2 sin theta minus cos theta equal to 2. तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन स्क्वायर को स्विच करते हैं कॉस स्क्वायर में और कॉस स्क्वायर को स्विच करते हैं साइन स्क्वायर में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर 1 से तो 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालते ब्रैकेट के, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म में बचेगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इस टर्म में बचेगा -4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल, इस 4 को ट्रांसफर करते हैं इक्वल के इधर तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी कॉस थीटा माइनस, सॉरी क्योंकि हमें यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो हम इसको डायरेक्ट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई इक्वल टू 4, ठीक है। इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 4 का रूट, दैट विल बी प्लस माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू RHS। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में जरूर आता है, जिसमें आपको प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारे पास RHS में कोसेकेंट और cot की फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर LHS को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरी टर्म को, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, ठीक है, और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे साइन से, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन दैट विल बी कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेकेंट थीटा हो जाएगा, अपॉन कॉस अपॉन साइन अगेन कॉस थीटा, फिर साइन अपॉन साइन 1 माइनस कोसेकेंट थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम इधर 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में। तो यहाँ पर मैं कॉट और कोसेकेंट को पहले लिख लेती हूँ, कॉस थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा को मैंने पहले ले लिया, -1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ो, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कोसेकेंट थीटा। अब ये हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसको हम लोग रीओपन कर लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा को मैंने एज इट इज लिखा और इसको मैंने लिखा कोसेकेंट थीटा प्लस
cos थीटा इंटू cosecant थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 माइनस cosecant थीटा। अब देखो यहाँ पर cos प्लस cosecant एंड cosecant प्लस cos बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। cos प्लस cosecant थीटा को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बीच में हमारे पास माइनस का साइन है वो मैंने पुट नहीं किया, तो माइनस ये cosecant माइनस का हो जाएगा और cos प्लस का हो जाएगा अपॉन cos प्लस 1 माइनस cosecant थीटा। अब ये देखो cos प्लस 1 माइनस cosecant, cos प्लस 1 माइनस cosecant कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या cos थीटा प्लस cosecant थीटा, cos थीटा प्लस cosecant थीटा इक्वल टू RHS. So this is quite easily done. So in our another important question, we are given that cosecant theta plus cos theta equal to P and we need to prove cos theta equal P square minus 1 upon P square plus 1. तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमें गिवन वैल्यू है cosecant होता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल P, या हम P को लिख सकते हैं साइन थीटा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब हमें जो प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए कॉस थीटा, राइट। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं पी स्क्वायर, तो उसके लिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखेंगे। अब हम लोग सिर्फ RHS को लेके चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। अब अगर मैं न्यूमरेटर में एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 की जगह अगेन साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ये क्या आ जाएगा cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें हमारे पास क्या कॉमन आया 2 cos थीटा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस cos थीटा, जिससे कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू LHS। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो, जिसमें आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके आइडेंटिटीज को कवर किया। हम लोगों ने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है कि हमारे राइट हैंड साइड पे हम लोग को क्या वैल्यू पूछी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच को डिसाइड करो, राइट। So see you soon in my next video with applications of trigonometry. Bye.